हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन और उसकी टाइप डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मींस इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और कुछ अदर जो इनके ऑपरेशंस हैं, अलजेब्रा है जो मैट्रिसेस का, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होगी? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। वी कॉल टू मैट्रिसेस कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स हम उनको कंपेयर कब कर सकते हैं? व्हेन ईच ऑफ देम हैज एज मेनी रोज एंड कॉलम एज अदर। उनको कंपेयर हम तभी करेंगे अगर उनमें रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? इक्वल है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ हमने यहाँ कोई मैट्रिक्स कंसीडर की है ए आई जे। ये हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। यहाँ कोई सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी आई जे, एलिमेंट है उसके बी आई जे। इसका ऑर्डर जो है वो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं हम 3/2। अब यहाँ दोनों में आप इनका ऑर्डर चेक करो, इसमें 2/3, इसमें 3/2। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस है, इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास कंपेरेबल है नहीं है। अगर कंपेरेबल नहीं है तो हम इनमें इक्वालिटी चेक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम इनको चेक करेंगे कंपेरेबल है या नहीं है। मींस रोज एंड कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल कब होगी? अगर इनमें रोज एंड कॉलम क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर इसका ऑर्डर भी क्या हो आपके पास 2/3 की जगह, अगर इसका ऑर्डर हमारे पास हो, सॉरी 3/2 की जगह इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएगी? कंपेरेबल हो जाएगी। जस्ट कंपेरेबल, कि हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इन कंपेरेबल मैट्रिसेस जो हैं, इनको इक्वल कब कहेंगे? इक्वल कब होगी? फर्स्ट कंडीशन दे आर कंपेरेबल, क्या है कि कंपेरेबल होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? जो इनके ईच एलिमेंट जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ 1 2 3 4 5 6, और हमें यहाँ ये गिवन है इक्वल टू x 2 3 4 5 y। क्या गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे इसमें? ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसमें। तो इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, 2 2 दोनों इक्वल, 3 3 के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनके, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस की बात करें। 4 4 के इक्वल, 5 5 के इक्वल हो जाएगा, और जो 6 है वो किसके इक्वल होगा? y का। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम जो अननोन वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जब मैट्रिसेस क्या हो आपके पास है? इक्वल हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे? तो एडिशन कब होगा? फर्स्ट कंडीशन तो वो कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल मींस उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, से एम एन। अगर इनका ऑर्डर एम एन है, दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम एम बाय एन का होना चाहिए। देन देयर सम इज डिफाइंड एज सी इज इक्वल टू, तो उनका जो सम है उससे हमें क्या मिलेगी? एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। अगर टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो आंसर जो आएगा वो भी क्या होगी? एक मैट्रिसेस होगी। उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर इन दोनों का ऑर्डर एम बाय एन का है, तो जो नई मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर भी क्या होगा? एम बाय एन का होगा। तो यहाँ जो हमने सी आई जे इसके एलिमेंट कंसिडर किए हैं वो क्या होंगे? सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। जैसे कि यहाँ कोई मैट्रिक्स ए हम कंसिडर करते हैं, ए मैट्रिक्स आपकी 2 3 0 4 5 9। यहाँ कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स है 0 0 1 1
1 2, ये दो मैट्रिक्स कंसीडर किए। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3। तो फर्स्ट तो चेक करेंगे कंपेरेबल है या नहीं, मींस इनका जो एडिशन है वो डिफाइन है या नहीं। कब होगा? जब इनका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम है हमारे पास, सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3। तो जो नई मैट्रिक्स सी बनेगी, नई मैट्रिक्स को हमने नेम दिया सी, किसके इक्वल है? सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ जो मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी? उसका ऑर्डर भी आपका 2/3 होगा। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 2 किसमें ऐड होगा? 0 में। 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, एंड लास्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस यहाँ 1। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा 9 प्लस 2। और इसका ऑर्डर भी क्या है आपका? 2/3 का ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी? सी इज इक्वल टू 2 3 1 5 6 11 ऑफ ऑर्डर 2/3। इस तरीके से हम सम ऑफ टू मैट्रिसेस कर सकते हैं। इसी तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? जो भी आपकी ये मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? इसकी जगह हम राइट करेंगे ए प्लस माइनस मीन्स नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बी। जो भी बी मैट्रिक्स है उसका पहले नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन ऐड हो जाएगा सभी एलिमेंट के आगे, और फिर उनको ऐड कर देंगे। ओके, देन है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी तो है इसमें वही कि अगर हम टू मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो आंसर में क्या रहेगा? मैट्रिक्स ही मिलेगी हमें। ओके, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि वो रियल है या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है उसके। तो फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए, आपके पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है बी आई जे, आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर के यूनिट कंपल्सरी हमारे पास, एंड से m बाई n इसका ऑर्डर है, देन a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा? b प्लस ए के इक्वल होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। जैसे हमने यहाँ देखी, यहाँ पे हमने a प्लस बी फाइंड आउट किया था, अगर b प्लस ए फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास? b प्लस ए इज इक्वल टू, ये मिलेगा हमें 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, 1 प्लस 4, 1 प्लस 5 एंड 2 प्लस 9। ऑर्डर अब भी इसका सेम है 2/3, और इनके जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 2 3 1 5 6 एंड 11। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई जो किसकी इक्वल है? सी मैट्रिक्स के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से जो मैट्रिसेस हैं वो क्या होती हैं? सम ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है? अगर हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हैं ए आई जे, बी आई जे एंड सी आई जे, तो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मैट्रिसेस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? वो होगी हमारे पास ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करें या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करें तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? मैट्रिक्स जो है वो सेम रहेगी। इन अदर वर्ड्स, ओ null matrix is the additive identity for matrix addition। existence of additive inverse, देखिए जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमारी नेचुरल नंबर्स की होती है, होल नंबर्स की होती है, इंटीजर नंबर की होती है, इसी तरीके से रेशनल नंबर की होती है, सभी रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। उसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में क्या होगी? वो एक मैट्रिक्स होगी। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं।
तो वो मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे, मतलब वो नल मैट्रिक्स होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर हमारे पास कोई यहाँ एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं यहाँ कि मेरा जो आंसर मिले मुझे वो भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? वो आपकी नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो वो कब मिलेगी? जब मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव, मतलब इसके सभी एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसमें ऐड करता हूं, तो मुझे नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो नेगेटिव ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपकी 2 3 0 5, तो इसका इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, तो वो हो जाएगा -3। किसके इक्वल? -2 -3 0 -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। सभी एलिमेंट जो है उनको आगे हमने माइनस का साइन ऐड कर दिया है। ओके, मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एक नल मैट्रिक्स होगी। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लीकेशन है मिस्टेक होती है, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, हम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? उनसे बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होगा आपके पास? ये हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। देखिए, ए आई जे हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखिए आप, m बाई n क्या है। बी अनदर मैट्रिक्स है, बी जे के एलिमेंट, मीन्स इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। ऑर्डर क्या है यहाँ? यहाँ ऑर्डर है इनका n बाय p का। ऑर्डर क्या है? n p। बी टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम n है हमारे पास, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सेकंड मैट्रिक्स बी है, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। देन ए बी मीन्स तब हमारे पास जो इनकी मल्टीप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करेगी। हम मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ए बी इज इक्वल टू सी, और उसे राइट करेंगे सी आई के एम बाय पी। सी आई के क्या होगा? वो होगा समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इन दैट ऑर्डर। इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारे पास यहाँ 2 3 4 0 5 6, ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है इसका 2/3। यहाँ बी मैट्रिक्स आपके पास, अब देखिए यहाँ इसका ऑर्डर 2/3 मीन्स इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, और इसमें बी को जब ऐड कर रहे हैं तो इसने कंडीशन क्या दी है कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? अगर हमें ए मल्टीप्लाई बी करना है, तो ए में हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3, तो बी में नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है यहाँ, तो इसमें 3/, हम यहाँ कितना भी इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर कर लिया 2। कितना कंसिडर किया है? 2। इसका ऑर्डर हमें 3/2 रखना है। 3/2 के लिए जैसे हम इसको कंसिडर करते हैं 1 2 5 6 7, और यहाँ जैसे हम कर देते हैं 9। ऑर्डर क्या हो गया इसका? इसका ऑर्डर है 3/2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल है, मीन्स इनकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो हो सकती है, डिफाइन है, एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स हमने उसको नेम दिया है सी। ए बी इज इक्वल टू सी, ए मल्टीप्लाई बी, जो नई मैट्रिक्स है उसका नेम हमने सी रखा। इस सी का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबर ऑफ रो उठाएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो इनके ये जो मीन्स जो मिडल टर्म्स है ना,
वो इक्वल होनी चाहिए, वहां से मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी। और जो इनके एक्सटर्नल टर्म्स है मीन्स यहाँ 2 और यहाँ भी कितना है 2, ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इनकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ये डिफाइन करते हैं कि जो नई मैट्रिक्स होगी प्रोडक्ट के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अब जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2/2 का। अब फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स, ऑर्डर होगा इसका 2/2। अब देखिए कैसे ऐड करना है, यहां से आप उठाइए फर्स्ट रो और यहां से फर्स्ट कॉलम। कैसे करना है हमें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहां से देखिए फर्स्ट रो क्या है ये, और यहां से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यहां से 1 2 5, और इनके मल्टीप्लाई करनी है और फिर क्या करना है, इनका सम भी हमें यहाँ करना है। देखिए सी आई के इज इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जब इनके प्रोडक्ट करवाएंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स 2 × 1, क्या होगा यहाँ से, ये होगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 5। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3 × 7 प्लस 4 × 9। अब देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया इसका। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है यहाँ ये एलिमेंट क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 2, तो ये एलिमेंट आएगा हमारा 0 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 5। इसी तरीके से हमें ये एलिमेंट चाहिए, ए 2 2 होगा, ये 2 2 के लिए क्या होगा, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास 0 × 6 प्लस 5 × 7 प्लस 6 × 9, और ये हमारे यहाँ से नई मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम रहेगा जो 2 × 1, ये आपका एलिमेंट है 2 प्लस 6 प्लस 20, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 21 प्लस 36, यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 30, ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 35 प्लस 54। तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनी है सी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, वो क्या हो जाएगी 20 प्लस 8 28, यहाँ से हो जाएगा 36 एंड 27 प्लस 12, ये हो जाएगा 48 55 एंड 20 75, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास 30 प्लस 10 40, और ये हो जाएगा 35 प्लस 54 89, और इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/2। तो ये हमारे मैट्रिक्स, ओके, इस तरीके से हम प्रोडक्ट करवा सकते हैं। अब हम करेंगे जो इनकी प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से हम इनकी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे जो एलिमेंट चाहिए ना, जैसे आपको A11 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखिए 1 रो और ये 1 कॉलम, तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट और फिर उनका सम यहाँ फाइंड आउट करना होता है A12, मतलब फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम के मल्टीप्लाई और फिर इनका सम। यहाँ एलिमेंट होता है A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ होता है आपके पास A22, मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम और फिर उनका सम, तो ये आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी।
यहाँ है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन? तो फर्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होगी? एसोसिएटिव होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव मीन्स ए प्रोडक्ट बी एंड फिर प्रोडक्ट करवा रहे हैं सी से, तो वो किसके इक्वल होगी? ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होगी। बस ध्यान क्या रखना है कि ये एग्जिस्ट करे, मीन्स इनका ऑर्डर, अगर ए का ऑर्डर आपका m बाई एन का है, बी का ऑर्डर है n बाई पी और सी का ऑर्डर क्या है? p बाई क्यू, तभी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। क्योंकि अगर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए नंबर ऑफ कॉलम रो इक्वल आपके पास, n है दोनों में, ये देखिए मतलब मल्टीप्लीकेशन की हो सकती है। इसी तरीके से अगर बी की सी से मल्टीप्लाई करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके पास p, इसमें नंबर ऑफ रो p, तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। तो ये एसोसिएटिव होती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मींस ए इंटू ए की प्रोडक्ट किससे करवा रहे हैं? सम ऑफ बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो वो किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से भी फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी और इसकी प्रोडक्ट हम करवाते हैं सी से, तो वो भी किसके इक्वल होगा? वो इक्वल हो जाएगा ए सी प्लस बी सी की, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उनके लिए हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करेगी ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो किस कब एग्जिस्ट करेगी? जब मैट्रिसेस क्या हो? स्क्वायर मैट्रिसेस। if A is a square matrix of order n, A कोई square matrix है order n की, then In means identity matrix of the order n, इसका order n है तो identity matrix का भी order n होगा, is the identity matrix, जो हमारी identity matrix हो जाएगी, जिसे हमने unit matrix भी कहा था, identity matrix of order n। तो इसमें क्या होगा? a मल्टीप्लाई i किसके इक्वल होगा? i मल्टीप्लाई a और इनके प्रोडक्ट a के इक्वल आ जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन एवर ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। देखिए कई बार तो क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ कोई ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2/3 का, यहाँ बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर हमने कंसीडर किया 3/4। अब देखिए ए की बी से मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें नंबर ऑफ रो 3 इक्वल है, तो ये ए बी आपका पॉसिबल है। ठीक है, ए बी क्या है? एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम बी की ए से मल्टीप्लाई करें, क्या करें? बी मल्टीप्लाई ए, तो बी का ऑर्डर क्या है? 3/4 और ए का ऑर्डर क्या है आपका? ए का ऑर्डर है 2/3। देखिए इसमें यहाँ 4, इसमें यहाँ 3, क्या है? दोनों नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो हम बी ए यहाँ से फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एग्जिस्ट करता है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए, जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करे, ये नेसेसरी कंडीशन है नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 -1, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, इसलिए चौथी मैट्रिक्स हमने कंसीडर की। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ है 0 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और 0, इनके मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी क्या होगा? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ गया 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1, तो इनका सम आ जाएगा आपका -1। यहाँ हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0,
-1 इंटू 0 और उनका सम भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो ए बी क्या है 2/2। और फाइंड आउट करते हैं बी ए, बी मल्टीप्लाई ए, तो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, बी की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1, तो ये एलिमेंट आएगा -1। यहाँ से देखिए इसमें 0 1 था, इसमें 0 -1 है, मतलब नॉट इक्वल आ रही है। और सेकंड रो में क्या एलिमेंट होंगे, यहाँ से होगा 1 इंटू 1 1, और ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 0, तो ये एलिमेंट हो जाएगा आपका 1। इसी तरीके से यहाँ से 1 इंटू 0 0, और ये 0 इंटू -1 0, तो ये एलिमेंट आपका आ जाएगा। देखिए ए बी तो आपका ये था, बी ए ये है, तो ए बी क्या है, नॉट इक्वल टू बी ए। देन नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं उनकी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स, उनकी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, व्हाइल नीदर ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर उन दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी उनकी प्रोडक्ट जीरो हो सकती है। इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ ए बी इक्वल टू 0, कि अगर प्रोडक्ट जीरो है then it doesn't necessarily implies that a equal to 0 or b equal to 0 or b equal to 0। अगर b एग्जिस्ट करे तो उसमें वो जीरो हो, ये भी कंपल्सरी नहीं है। इसमें चाहे तो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं जिसमें a और b क्या है, दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, जीरो होगी। जैसे हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 0 1, और यहाँ इसके एलिमेंट हैं 0 0, और यहाँ जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हैं हमारे पास 1 0 और यहाँ 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं ए बी, तो ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिए ए और बी दोनों क्या है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। अब ए बी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और इनका सम क्या आएगा 0, फर्स्ट एलिमेंट 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, इनका सम भी कितना 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, इनका सम भी 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो देखिए इनकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो इनकी एक नल मैट्रिक्स है, क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। अगर जीरो मैट्रिक्स है लेकिन ये ए और बी क्या थी, ये नल मैट्रिक्स है नहीं थी, तो ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बाय द सिंबल ए स्क्वायर, वे ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। ए स्क्वायर क्या है, ए की ए से ही हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, क्या है, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ए क्यूब है अगर हमारे पास, तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देन if a square matrix A is such that A square equal to A is called idempotent, अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ रही है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। देन a square matrix A is such that A square is equal to I, जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी। A square matrix A is such that A raised to power m equal to O, अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो पावर है उसका इंडेक्स जैसे हमें m दिया है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और जैसे उसकी ए की पावर n करते हैं, मीन्स ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए रेशियो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और वह किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, 4
सम m बिलोंग टू n, जो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट जो इसका m पावर है वो क्या है, n से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हमें, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू o, वो m की लिस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जिसपे ये किसके इक्वल हो जाए, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं, इज कॉल्ड द इंडेक्स नंबर ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का इंडेक्स नंबर होगा। अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो 2 आपका उसका इंडेक्स नंबर है उस मैट्रिक्स का, अगर ए क्यूब है तो 3 उसका इंडेक्स नंबर है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो जेई मेंस का एग्जाम है उसमें काफी टाइम पूछा जाता है यही टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं आपको यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है इसमें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि वो मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम, मेन डायगोनल मींस जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे, a11 a22 a33 सो ऑन अप टू an, उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। और इसे राइट करते हैं, ट्रेस ए मीन्स TR, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ट्रेस कंप्लीट राइट कर सकते हैं और यहाँ मैट्रिक्स ए राइट कर सकते हैं। ट्रेस ए इज इक्वल टू a11 प्लस a22 प्लस a33 अप टू an, और शॉर्ट में हम राइट कर सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n a आई की वैल्यू 1 तो a11, समेशन का साइन मीन्स प्लस, आई की वैल्यू 2 तो a22, कहाँ तक होगा, ये n तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2 3 5 0 1 9 5 6 7, ये कोई आपके पास 3 by 3 के मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनका सम, प्रिंसिपल डायगोनल इसमें ये एलिमेंट 2 1 7, इन सब का सम कितना आ जाएगा, इनका सम होगा 2 + 1 + 7 विच इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ है मैट्रिक्स, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिक्स A and the matrix B is equal to trace of the matrix that is obtained by sum of the matrix A and B। कि हम पहले A मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करें फिर B का ट्रेस फाइंड आउट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले A और B का सम करें और फिर उनका ट्रेस फाइंड आउट करें, दोनों वैल्यूज क्या रहेगी, इक्वल होगी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B। एंड सेकेंड, the trace of a given matrix and its transpose are same। किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस करें और फिर उसका ट्रांसपोज करके उसका ट्रेस करें तो वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे आपके पास। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, वो हम करेंगे इसे नेक्स्ट टॉपिक में। देन ट्रेस A is equal to trace of A transpose। if A is any square matrix of order n, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एंड K इज अ स्केलर, K कोई स्केलर है, देन क्या होगा, ट्रेस ऑफ के ए, उस स्केलर के हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाई फिर उसका ट्रेस फाइंड आउट किया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले उस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करें और फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो दोनों जो केसेज हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, एक ऐसी मैट्रिक्स आपकी m बाय n की मैट्रिक्स है, एंड b इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, टू मैट्रिसेस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब यहाँ से देखिए इसका ऑर्डर m बाय n है, इसका ऑर्डर n बाय m है, तो जब हम a b फाइंड आउट करेंगे, इनके प्रोडक्ट करेंगे, तो a मल्टीप्लाई b क्या होगा, उसका ऑर्डर बनेगा m बाय n,
और जो बी ए फाइंड आउट करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा n बाई n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए बी। तो ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा, दैट इज ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। The above statement is true if both a b and b are defined। अगर दोनों a b और b a डिफाइन है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि a b तो डिफाइन हो लेकिन b a डिफाइन ही ना हो और हम कहें कि उनका ट्रेस इक्वल होगा, तो वो बिल्कुल गलत होगा। देन फिफ्थ, द ट्रेस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको हम राइट कर सकते हैं I3। तो इसका ट्रेस क्या होगा, इनके जो ये एलिमेंट है इनका सम 1 + 1 + 1, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 3। तो वो किसके इक्वल होगा, उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो इसका जो ट्रेस है वो क्या होगा 3। अगर ऑर्डर n है तो इसका जो ट्रेस है वो क्या होगा, n हो जाएगा। ट्रेस ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर हम जीरो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो उसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो होते हैं, तो उनका सम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस वन, लेट ए आई जे एम बाई एन। ये कोई मैट्रिक्स है, कैसे डिफाइन किया आपने, ए आई जी, ऑर्डर इसका एम बाई एन। तो जब हम नई मैट्रिक्स फाइंड आउट करें जिसका ऑर्डर क्या हो, एन बाई एम, देखिए ऑर्डर चेंज हुआ है, इंटरचेंज हो गया ना, पहले ऑर्डर एम बाई एन था, अब ऑर्डर क्या हो गया नई मैट्रिक्स का, एन बाई एम, मतलब पहले जो रो थे वो कॉलम बन गए, कॉलम थे वो रो बन गए। देन एन बाई एम मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए, ऐसे ही ऑब्टेन करेंगे, कैसे, बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करेंगे एंड कॉलम्स इनटू रो, कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, उसे हम ए का ट्रांसपोज कहेंगे। डिनोट करने के लिए हम ए और ऊपर ये यहाँ पे ये साइन यूज कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर हम कैपिटल टी राइट कर सकते हैं, स्मॉल टी भी राइट कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगी आपकी। ओके, देन अब एक एग्जांपल करते हैं। ए आपकी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा, अगर ऑर्डर 2/2 है तो फिर भी 2/2 रहेगा। ओके, जस्ट एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, रो के एलिमेंट कॉलम में और कॉलम के एलिमेंट रो में। इसमें एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम 1 0 2 2 5 6, इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखिए ए ट्रांसपोज इसने बताया कि अगर इसका ऑर्डर एम एन है तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एन एम होगा। तो इसका अगर ऑर्डर 2/3 है तो नई मैट्रिक्स जो भी बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऑर्डर हो गया हमारा 3/, मतलब पहले 2 रो थी अब होगी 3 रो, पहले 3 कॉलम थे अब हो गए 2 कॉलम। करना क्या है, जो रो है उसको हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, अब 1 0 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 5 6। तो ये क्या है, ये हमारे पास है ए ट्रांसपोज है। ओके, अब जो हमने ट्रेस का एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें उसका हम फिर ट्रेस फाइंड आउट करें, या मैट्रिक्स का सिंपली हम ट्रेस फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल रहता है। तो हमको यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जैसे x जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपली हम ऑर्डर 2/2 की कंसीडर कर लेते हैं, 2 3 4 5। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, x ट्रांसपोज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो ये 2 3 4 5। इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स x 2 + 5 7, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स x डैश मींस x ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 + 5 इज इक्वल टू कितना रहेगा 7। देखिए दोनों में क्या है,
इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो जो डायगोनल के एलिमेंट थे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 5 और यहाँ भी क्या है आपके पास है 2 5, सेम है ये स्क्वायर मैट्रिक्स से। देन है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होगा? दो चीजें आई है इसमें, एक तो क्या है ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, और एक उसका क्या करेंगे हमें कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट। और वो कब होगा? जब आपके मैट्रिक्स में कुछ ऐसी वैल्यूज होगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होगी, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होंगे आपके पास। तो यहाँ आपके पास द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए स्टार। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किससे डिनोट करेंगे? ए स्टार से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ए मैट्रिक्स 1 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा, ये है मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है इसका 3/3 का। तो इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? क्या होता है जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा से 1 - 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा से 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा से 3 - 4 आयोटा। यहाँ हो जाएगा 4 + 5 आयोटा मीन्स 4 - 5 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, 8 आपका रियल नंबर एज इट इज रहेगा, 7 - 8 आयोटा, और ये हो जाएगा 7। ये हमने इसका कॉन्जुगेट कर दिया। अब इसका हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसे डिनोट कर दिया हमने ए स्टार से। और वो किसके इक्वल आ जाएगा? अब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम। तो 1 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। यहाँ हो जाएगा 4 - 5 आयोटा, 5 - 6 आयोटा, 6 + 7 आयोटा, 8, 7 - 8 आयोटा, और 7। ये आपका 8 स्टार है, मीन्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट है मैट्रिक्स का। अब है प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द ए ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? रो और कॉलम दोबारा चेंज होंगे, दोबारा चेंज होते ही वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सेम मैट्रिक्स आपकी ए बन जाएगी। सेम आपका रहेगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेम आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में है। देन ट्रांसपोज ऑफ के ए किसके इक्वल होगा? के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, एज इट इज यहाँ रहेगा। और ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी, यहाँ ये चेंज है, ओके ध्यान रखना। ट्रांसपोज ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसमें हम ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा? ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, प्रोडक्ट के केस में, और एज इट इज हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में होगा। एंड सम मोर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कुछ और हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, इनके बेसिस पे जो हमने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया है, इनके बेसिस पे ये टाइप्स बनी है। तो फर्स्ट क्या है इसमें? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या यहाँ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n/n, A is a matrix of order n/n। इस मैट्रिक्स, मैट्रिक कब होगी? इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद भी आपकी मैट्रिक्स सेम है, एज इट इज है, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है वो कैसी है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और इस केस में जो उसके एलिमेंट है ए आई जे वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई। मीन्स रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। तो क्या हुआ इसमें कि फिर भी मैट्रिक्स इक्वल आ रही है। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर सच ए मैट्रिक्स फॉर ऑल I greater than equal to j, sorry, I greater than equal to 1 and j less than equal to n। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर n by n है, तो उस केस में I j दोनों की कंडीशन है। ठीक है कि I j क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है, लेस देन इक्वल टू n है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज होगा, क्या चेंज हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए। या हम कहें कि ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। इसमें ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये इक्वल होता है फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। इफ आई इज इक्वल टू जे, हम डायगोनल एलिमेंट देखते हैं इसके कैसे होंगे। तो i इक्वल टू जे है, तो i इक्वल टू जे होगा, तो हमने कंडीशन क्या की थी किस मैट्रिक में, ए आई जे जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए जे आई होता है इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, उसमें आपके पास ए आई आई होगा या ए जे जे होगा। तो आई और जे क्या हो गया आपके पास है, आई इज इक्वल टू जे, इक्वल हो गई। अब हम इसमें इक्वल करते हैं, तो ए आई आई जो है वो किसके इक्वल हुआ, वो इक्वल हुआ आपके पास माइनस ऑफ ए आई आई। इसको इस साइड में ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0 रहेगा, नल मैट्रिक्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई मीन्स 2a आई आई। सॉरी, नल मैट्रिक्स नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट, आई आई क्या इसके एलिमेंट्स हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई किसके इक्वल हुआ, 0। तो यहाँ से ए आई आई जो इसका डायगोनल एलिमेंट थे वो डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। मीन्स इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज आर 0। डायगोनल एंट्रीज हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और ये सभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा। इसमें एक और है, यहाँ नोट में क्या दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसीडर करें, कैन बी रिटन यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे एक यूनिक तरीके से हम सम में राइट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल है, ये आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसके इक्वल है। और इसमें जो हमने यहाँ ये राइट किया है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है, ये आपके पास मैट्रिक होता है। और जो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये क्या होता है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो हमने इस ए मैट्रिक्स को राइट कर दिया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये यूनिकली इसी फॉर्म में हो सकता है, ये यूनिक होगा। हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सी होगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज हर्मिटियन इफ ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए स्टार मींस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अगर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या होगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। मींस ए आई जे है वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। और कॉन्जुगेट और जो एलिमेंट है वो इक्वल कब हो सकते हैं, अगर हम डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो ए आई आई जो है वो ए आई आई कॉन्जुगेट के इक्वल। इसके इक्वल मीन्स जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है आपके पास है,
रियल है। डायगोनल एंट्रीज जो है हर्मिटियन मैट्रिक्स की वो क्या होती है, रियल होती है। देन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्या है हमारे पास, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सी होगी, मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन की है, स्क्यू हर्मिटियन इफ ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक थी उसी तरीके से ए स्टार किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। मींस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। और इसमें भी यहाँ आपके पास क्या होगा, ए आई जे किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए जे आई के कॉन्जुगेट, माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। तो जिन है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए आई आई जो है वो इक्वल हुआ माइनस ऑफ ए आई आई कॉन्जुगेट। मींस डायगोनल एंट्रीज क्या है हमारे पास ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर इधर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, नेगेटिव आ रही है। देखिए यहाँ कोई भी एलिमेंट है उसका डायगोनल, और यहाँ डायगोनल एलिमेंट का जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, यहाँ तो जीरो होगा और यहाँ क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। इसमें भी हमारे पास सेम कंडीशन है, क्या दिया यहाँ कि किसी भी हम मैट्रिक्स को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, नोट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसे भी हम एज ए सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए, हाफ ऑफ ए प्लस ए स्टार एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए स्टार। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये हर्मिटियन हो जाएगी, और सेकंड में क्या हो जाएगी, नॉन हर्मिटियन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, और यहाँ जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। और इस हमने ए मैट्रिक्स को इन दोनों के सम के फॉर्म में राइट कर दिया। उसके बाद आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बस टू टाइप्स है ये। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होगी, अगर उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है वो क्या है, आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इन 3 by 3 अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें, रो और कॉलम जो है आर फॉर्मिंग ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड वाइस वर्सा। यूनिट वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है उसे ये रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रेम करेंगे किस तरीके से, जैसे हमारा ये एक तो यूनिट वेक्टर है 1/2 i प्लस जे, सेकेंड यूनिट वेक्टर है 1/√2 i माइनस जे, और थर्ड यूनिट वेक्टर आपका k है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है यहाँ। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रहे हैं यूनिट वेक्टर्स का। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, इनके कोरोस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो हो जाएगी यहाँ से i का कोफिशिएंट 1/√2, j का कोफिशिएंट 1/√2 और k का कोफिशिएंट 0। यहाँ i का कोफिशिएंट, यहाँ j और यहाँ k का कोफिशिएंट राइट कर रहे हैं। फिर यहाँ सेकंड वेक्टर ये, तो यहाँ से i का कोफिशिएंट 1/√2, j में -1/√2 और k 0। थर्ड वेक्टर में ओनली k यूनिट वेक्टर है, तो i और j दोनों 0 और k यूनिट वेक्टर आपका 1 हो जाए। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कब, इफ प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स अलग थी, यूनिटरी मैट्रिक्स अलग है। यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इज यूनिटरी इफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू आई। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं और फिर उनके प्रोडक्ट करवा रहे हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास है, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स है 1/√3 तो 1 1 माइनस एटा 1 प्लस एटा -1, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी।
तो आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। अब जो मैट्रिक्स का टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके PYQ करेंगे, उससे पहले हम जो डिटर्मिनेंट हैं वो करेंगे। मैट्रिक्स क्या थी? जस्ट अरेंजमेंट था नंबर्स का, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट जो है वो किसी मैट्रिक्स की वैल्यू देगा। क्या बताएगा हमें? वैल्यू, कि किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट से। और फिर हम करेंगे PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो टॉपिक वाइज एंड उसी के अकॉर्डिंग हम वो सॉल्व करेंगे।